नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे ब्रिक मेसोनरी के बारे में। ब्रिक मेसोनरी में कितने प्रकार ईंट यूज होता है, स्पेशल टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन में कुछ जॉइंट फ्रीज करने के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले जान लेते हैं ब्रिक क्या है। मोल्डेड क्ले रेगुलर रेक्टेंगुलर ब्लॉक कच्चे मिट्टी से मोल्ड किया रेगुलर रेक्टेंगुलर ब्लॉक। उस मोल्डेड ब्लॉक को उस मोल्डेड क्ले को पहले ड्राई किया जाता है, उसके बाद बार्न किया जाता है फॉर गेटिंग हार्ड एंड सॉलिड ब्लॉक। तो ब्रिक का जो फेस होता है, इस फेस का नाम है स्ट्रेचर और इस फेस को बोलते हैं हेडर फेस। हेडर फेस। ब्रिक मशीनरी मतलब क्या? ब्रिक और मोटर से किया हुआ कंस्ट्रक्शन को बोलते हैं ब्रिक मशीनरी। ब्रिक मशीनरी में जिस प्रकार का ईंट हम लोग यूज करते हैं फॉर स्पेशल टाइप ऑफ फिनिशिंग के लिए, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों पहले हम जान लेते हैं क्लोजर के बारे में। क्लोजर क्या होता है? इट इज ए पीस ऑफ ब्रिक। मतलब क्लोजर एक ईंट का टुकड़ा होता है। ये मोल्ड किया हुआ नहीं रहता, नॉट प्रिपेयर्ड बाय मोल्ड but it's by the mason with the edge of the towel। मतलब जो मिस्त्री होता है काम की वक्त वो टावल से ईंट को शेप देते हैं, तो वो जो शेप ईंट का टुकड़ा निकलता है उसको हम लोग क्लोजर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो टाइप ऑफ क्लोजर के बारे में जान लेते हैं। पहले हम लोग जानते हैं किंग क्लोजर। किंग क्लोजर cutting a corner of the brick, joining middle point of width and length of brick। Header and stretcher of the brick। मतलब जब ईंट का कॉर्नर हेडर की मिडिल से, बीच से एंड स्ट्रेचर की बीच से काटिंग किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं किंग क्लोजर। तो किंग क्लोजर कैसा दिखते हैं हम लोग देख लेते हैं। मतलब हेडर की इस तरफ से हाफ, फेस से हाफ, और इस फेस से जब ब्रिक को आधा से काट लिया जाता है तो जो शेप बनता है उसको किंग क्लोजर बोलते हैं। अब हम जानेंगे क्वीन क्लोजर के बारे में। क्वीन क्लोजर cutting longitudinally in
टू इक्वल पार्ट मतलब ईंट को जब लॉन्गिट्यूडनली दो इक्वल पार्ट में काटिंग किया जाता है उस शेप को हम लोग बोलते हैं क्वीन क्लोजर। ड्राइंग करके देख लेते हैं। दो पार्ट में हेडर को डिवाइड किया जाता है। ठीक है, हम लोग जाना किंग क्लोजर एंड क्वीन क्लोजर के बारे में। आप देख लेते हैं नेक्स्ट टाइप के बारे में। नेक्स्ट जो टाइप है वेवहेड क्लोजर, cutting a triangular portion of brick half width and full length, half width and full length मतलब ब्रिक को एक ट्रायंगुलर शेप में काट लिया जाता है, आधा हेडर की तरफ से एंड फुल लेंथ से काट लिया जाता है। जो काटने के बाद जो शेप बनता है उसको हम लोग देख लेते हैं। ये दिखने में ऐसा लगता है। ठीक है, इस पोर्शन को, ये वाला पोर्शन, ठीक है, हेडर की तरफ से आधा हिस्सा काट लिया जाता है और लेंथ फुल लेंथ बराबर काट लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ टाइप मीटरेट क्लोजर। It's obtained by cutting a triangular part of the beak. From one of header or face. जब ब्रिक को काटिंग किया जाता है ट्रायंगुलर पार्ट में, किस तरफ काटिंग किया जाता है? वन ऑफ द हेडर फेस मतलब किसी एक हेडर फेस में जब ट्रायंगुलर शेप में काटिंग किया जाता है, जो शेप निकल के आ जाता है उसको हम लोग बोलते हैं मीटरेट क्लोजर। तो काटिंग किस एंगल से किया जाता है? काटिंग फेस इंक्लाइन, काटिंग फेस इंक्लाइन with angle 45 degree to 60 degree with longer stature face of brick। मतलब ब्रिक का जो स्टेचर फेस है उस स्टेचर फेस से वो इंक्लाइन हुआ रहता है 45 डिग्री टू 60 डिग्री। अगर ये जो लॉन्गर फेस है, ये लॉन्गर फेस से कितना एंगल होगा? 45 टू 60 डिग्री एंगल में काटिंग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं, इस शेप को मीटरेट क्लोजर। फिफ्थ नंबर पे बैट। बैट क्या होता है? बैट इट ए piece of brick and is designed according to length
मतलब बैट क्या होता है, बैट एक ब्रिक का टुकड़ा होता है। ये डिजाइन किया जाता है लेंथ बराबर, मतलब लेंथ के अकॉर्डिंग बैट को डिजाइन किया जाता है। बैट थ्री टाइप का होता है, तीन टाइप का बैट होता है। पहला जो है हाफ बैट। इफ बैट इज हाफ ब्रिक लेंथ, मतलब ब्रिक को जब लेंथ बराबर आधा हिस्से में काट लिया जाता है तो उस शेप को हम लोग बोलते हैं हाफ बैट। तो दिखने में कैसा दिखता है हम लोग देख लेते हैं। तो ईट को आधा हिस्से में काट लिया जाता है, ये जो शेप पड़ा रहता है उसको बोलते हैं हाफ बैट। तो नेक्स्ट जो आता है बैट का सेकंड टाइप, थ्री क्वार्टर बैट। इफ इट इज थ्री फोर्थ ऑफ द ब्रिक। दोस्तों थ्री क्वार्टर बैट मतलब ब्रिक का थ्री फोर्थ पार्ट को बोलते हैं थ्री क्वार्टर बैट। ये थ्री फोर्थ पार्ट ब्रिक का, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं थ्री क्वार्टर बैट। और ये वाला इसको हाफ लिखा नहीं लिख दिया। तो अभी बैट का तीसरा टाइप हम लोग देख लेते हैं। बैट का तीसरा टाइप विवेल बैट। विवेल बैट, विवेल बैट मतलब कार्टिंग अकॉर्डिंग लेंथ विथ सम एंगल, सम एंगल मतलब ब्रिक को लेंथ बराबर काटिंग किया जाता है विथ सम एंगल में, तो उसका हम लोग बोलते हैं वेवल बैट। तो देख लेते हैं उसका शेप। देखने में ऐसा लगता है, मतलब जब काटिंग किया जाता है एक एंगल से तब इसको बेवल बैट बोलते हैं। अब जो बिग मशीनरी में लास्ट जो टाइप इस्तेमाल होता है उसका नाम है बुल नोज ब्रिक। दोस्तों 6 नंबर में जो टाइप है बुल नोज, बुल नोज मोल्डेड with rounded angle, molded with rounded angle is known as bull nose। मतलब ब्रिक को जब मोल्ड किया जाता है राउंडेड एंगल से, उस मोल्डेड शेप को हम लोग बोलते हैं बुल नोज। शेप को हम लोग बुल नोज बोलते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आज इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।